हम लोग 9.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से 2 पार्ट में वीडियो हम किए हैं, जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन कुछ समय का अभाव था, कुछ अन्य प्रॉब्लम्स थे, जिसके कारण मैंने तीसरा वीडियो नहीं डाला था। आज मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। हम लोग आज इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे और 16 तक आज हम लोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा लोग इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक भवन हम बनाते हैं। मान लीजिए कि ये भवन है और यह इसका नाम हम रख देते हैं AB। ये 7 सेंटीमीटर भवन है, ठीक है। यहाँ एक टावर है और टावर तो लंबा होगा ना, टावर तो भवन से लंबा होना चाहिए। तो भवन के शिखर से एक केबल टावर जो है, ये थोड़ा बड़ा सा केबल टावर है। इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए हमने उन्नयन कोण बताया था कि जब यहाँ से हम शिखर को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोला जाता है इसका उन्नयन कोण, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से ये भवन है और इस भवन के शिखर, इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है हमारे पास है 60 डिग्री। और एक और चीज़ इसमें दे रहा है कि और उसके बाद का अवनमन कोण यहाँ से देखा जाता है ना, यानी कि शिखर जो भवन है, भवन के शिखर से हम इसके नीचे इसके एकदम नीचे पाद बिंदु को अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक अवनमन कोण बन रहा है और यह अवनमन कोण जो है वह 45 डिग्री का है, ठीक है। इसका भी हम नाम रख लेते हैं, एक नाम रख लेते हैं। जैसे ये AB रख दिए तो इसको हम CD यहाँ पर E रख देते हैं। तो हमें पूरा क्या करना है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई CD तथा भवन की ऊंचाई AB है, ठीक है। AB है जिसका उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण है। तो पहले हम इस त्रिभुज में हम देखते हैं, किसमें? त्रिभुज AEC में। त्रिभुज AEC में हम देखते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 60 डिग्री बराबर हम देख सकते हैं CE बट्टा AE, ठीक है। इसमें से हमें कोई भी मान पता नहीं है, ना ही हमें CE पता है ना AE पता है। तो लेकिन tan 60 का मान तो हम लोग जानते हैं, तो ये CE कर देते हैं बट्टा AE कर देते हैं। और इसको अगर हम CE को यहीं पर छोड़ दें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो CE बराबर हमारे पास √3 AE मिल जाएगा, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम आ जाते हैं किसमें? ADE में, त्रिभुज ADE में। तो ADE में हम देखते हैं, इसमें भी हम देखते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा? tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा, यह भी लंब बटा आधार होता है, तो ED इसका भी आधार क्या है? AE है, तो AE हम ऐसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं इसका मान क्या है? 1 है, ठीक है। और ED अगर हम निकालें तो ED बराबर हमारे पास से क्या आएगा? तो यहाँ ED अपॉन AE कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ AE बराबर हम देख लेते हैं कि AE बराबर क्या आ रहा है।
हाँ, अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास ED है वही AB है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का सामने वाला जो भुजा होता है वह समान होता है। तो हम क्यों नहीं यहाँ पर जहाँ पर ED है वहाँ हम 7 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम AE बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसी को हम मान लेते हैं दूसरा। अब क्या करते हैं कि AE का मान हम इसमें CE में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। अब हम लोग देखते हैं कि AE बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो हम अगर CE यहाँ पर 1 में अगर रखते हैं तो हमारे पास CE बराबर कितना मिल जा रहा है, तो रूट में 3 और इंटू 7 सेंटीमीटर बराबर हम 7√3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, CE मिल गया। यहाँ से हम ED निकाल लिए। अब अगर हम टावर की लंबाई ज्ञात करें, टावर की लंबाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई बराबर हम कह सकते हैं CE प्लस ED। ठीक है। अब यहाँ से CE हमारे पास क्या मिला था, 7 रूट हम CD बराबर लिख सकते हैं 7 रूट में 3 प्लस 7। इसमें से 7 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो √3 प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि टावर की ऊंचाई कितनी होगी, तो 7√3 प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन था कितना, 12 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब हम लोग इस 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एक लाइट हाउस है। ठीक है। लाइट हाउस तो आप लोग समझते होंगे, रोशनी के लिए, प्रकाश के लिए बनाया जाता है लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस के, देखिए, लाइट हाउस के शिखर से अगर देखा जा रहा है तो दो समुद्री जहाज, ये समुद्र है मान के चलिए, तो इन समुद्र से लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण, ठीक है, हमने बताया था कि अवनमन कोण कैसे बनता है। तो अवनमन कोण तो बनेगा इस तरह से। ठीक है। यहाँ से अगर एक जहाज का अवनमन कोण ये वाला होगा, अवनमन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है। और हमने शुरू में ही बताया था कि अवनमन कोण जो होता है वह उन्नयन कोण के बराबर ही होता है, सेम कंडीशन हो, सेम समय हो तब। ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री का एक अवनमन कोण बन रहा है। एक जहाज मान लीजिए कि यहाँ पर है और दूसरी जहाज जो है वह ठीक इसके पीछे, अगर यहाँ हम मान लेते हैं D है, तो यहाँ से अगर देखा जा रहा है तो इसका अवनमन कोण जो है वह यानी कि है पूरा मिला करके हो रहा है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। ठीक है। अच्छा, लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखा है। लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि ये दो समुद्री जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई AB है। ठीक है, जो ज्ञात करना होता है उसी को मान लेना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज किस में देखें, पहले ABD में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABD में, तो ABD में 10 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो ये भी 10 45 है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा
ए बी बट्टा बी डी, इसका मान 1 होता है, अर्थात ये हो जाएगा 1 बराबर ए बी बट्टा बी डी। अच्छा, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लें तो हमारे पास से एक चीज़ तो निकल जाएगा कि बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बराबर ए बी। और यहाँ ए बी का मान दिया है, ऑलरेडी ए बी का मान दिया है जी 75 मीटर। काहे के लिए हम इसको ए बी लिखें, यह 75 मीटर हमारे पास मिल गया, ठीक है, बी डी मिल गया। अब आ जाते हैं हम कौन सा त्रिभुज में, ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो अवनमन कोण बना था वह 30 डिग्री का बना था, मतलब ये वाला भाग 30 का बना था, तो यहाँ पर भी 30 का बना है ना। और अब हम क्या करते हैं, ए बी और सी में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको मिलेगा tan 30 डिग्री बराबर ए बी बट्टा बी से लेकर के सी तक की दूरी, ये होता है 1/√3। और ए बी हमें पहले से पता है क्या है, 75 मीटर है, ठीक है। और बी सी को हम 2 पार्ट में अगर बांटें तो हमारे पास बी डी प्लस एक आ जाएगा क्या, डी सी आ जाएगा, ठीक है। और यहीं से आप देख लीजिए समीकरण 1 से ही, ठीक है, समीकरण 1 से ही देख लीजिए कि बी डी का मान क्या है। तो बी डी का मान क्या दिया है, 75 मीटर। तो इसे हम 1/√3 75 मीटर बट्टा फिर 75 यानी बी डी के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, 75 मीटर रख दे रहे हैं, ठीक है, डी सी, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी सी प्लस 75 मीटर बराबर हो जाएगा कितना, 75√3 मीटर, ठीक है। तो डी सी बराबर 75√3 माइनस 75 मीटर हो जाएगा। यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये 75√3 माइनस 1 मीटर हमारे पास आंसर आएगा। हाँ, अर्थात दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या मिल जाएगी, बीच की दूरी मिलेगी 75 × √3 - 1 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन समझने में। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पर परेशानी हो तो आप लोग कमेंट भी किया कीजिए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक लड़की है जिसकी लंबाई कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है। और वह एक गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा जो है वह यहाँ पर एक गुब्बारा है मान लीजिए, और ये गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है। तो इसका उन्नयन कोण जो है वह उन्नयन कोण उस वक्त 60 डिग्री है, ठीक है। लेकिन गुब्बारा है, ये तो उड़ेगा। उड़ करके कुछ क्षण बाद ये कुछ दूरी तय कर लेता है, और दूरी तय करके सपोज यहाँ पर आ जाता है, और तब इसका उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले था 60, अब हो जाता है कितना, 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि ये गुब्बारा कितना दूरी तय किया हमें ज्ञात करना है। तो ए बी, इसको सी डी, और इसको क्या मान लें, ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ मान लिया। तो हम मान लेते हैं यहाँ माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या मान लिया जाए, ए बी के बराबर ही होगा डी सी, ठीक है।
तो हम DC माने, अच्छा है AB माने, बात एक ही है। AB बराबर यहाँ लिख देते हैं DC है, ठीक है, DC है। तो अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, AD बट्टा OD, AD बट्टा OD, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AD हमें पता है, नहीं पता है ना, AD हमें पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हाँ, एक चीज़ और है कि ये 88.2 मीटर, ये क्या है, लंबा 88.2 मीटर, यहाँ से हम मानेंगे तो ये क्या है, पूरी इसकी लंबाई जो है, जो उड़ रहा है, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब इसको दिया है, हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ अगर BC हमें ज्ञात करना है, तो BC या AD ज्ञात करना है, तो AD में से क्या करेंगे, ये लड़की का जो हाइट है वो हमें घटाना पड़ेगा। मतलब टोटल ऊंचाई अगर दिया है 88.2 मीटर, तो इतना तो लड़की की ऊंचाई घटानी पड़ेगी ना, हाँ, इतना तो घटानी पड़ेगी हमें। तो हम क्या करते हैं कि AD बराबर हम लिखते हैं 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर अपॉन OD, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये घटा रहे हैं तो 0 हो जाएगा, यानी 87 मीटर अपॉन OD हो जा रहा है। अगर OD हम लाते हैं इधर तो ये आ जाएगा बट्टा में, ठीक है, बट्टा √3। एक और काम कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 87 रूट में 3 अपॉन में √3 3 हो जाएगा। इसको कैंसिल कीजिए, 2 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, यानी कि 29√3 मीटर में है, ठीक है। OD हमें हम तो OD प्राप्त कर लिए। अब चलिए, अब आ जाते हैं किसमें, OBC में। हाँ, त्रिभुज OBC में वही काम करेंगे। OBC तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC अपॉन OC, ठीक है, OC हो जाएगा। BC जितना है वही AD की लंबाई है, तो AD हमारे पास मिला था कितना, 87, तो हमारे पास BC भी कितना होगा, 87 मीटर ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ अगर लिखते हैं तो यहाँ से देख लीजिए इसका मान कितना होगा, यहाँ 1/√3। अच्छा, BC कितना है, तो BC अभी हमने बताया कि जो AD है वही BC है, तो 87 मीटर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा क्या, OC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लें तो OC बराबर हमें मिलेगा क्या, 87√3 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर हमें देखना है कि हम तो ये ना देख रहे हैं कि गुब्बारा यहाँ पर है, उड़ते उड़ते यह पॉइंट B तक जा रहा है, तो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो AB हमने यहाँ पर लिखा है, AB कहिए चाहे इसे DC कहिए, ये दोनों जो है वह एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम DC ज्ञात कर लें तो AB ही पता होगा, ठीक है। तो हम DC अगर ज्ञात करें तो DC बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि OC में से अगर OD को माइनस कर दिया जाए, OC माइनस OD को माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास बचा हुआ शेष भाग क्या मिल जाएगा, DC मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यही काम करते हैं कि यहाँ से OC हमारे पास कितना मिला है, OC मिला है 87√3 मीटर। OD पहले ही फाइंड किए थे, हम क्या किए थे फाइंड, यहाँ से देखिए यही तो OD था, OD हाँ, तो OD था 29√3, ठीक है। अगर हम
इसको माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो 7 से 9, 17 से 9 माइनस करेंगे 8 होगा ना जी। और 7 से 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। सही है, 7 से 2 5, ठीक है, रूट में 3 मीटर। हाँ, अर्थात हम लिख सकते हैं कि अर्थात गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो 58 रूट में 3 मीटर। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए। मेरा जहाँ तक विश्वास है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गई होगी कि AB या DC बात दोनों सेम ही है। गुब्बारा A से लेकर B तक जा रहा है। अब हम लोग इसके बाद वाला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग 15 नंबर जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अदर जो भी क्वेश्चन हमने बनाया है उसमें देखिएगा कि कोई ना कोई ऊंचाई दिया है ना, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं दिया है। ये क्या दे दिया है? केवल समय दे दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग परेशान होंगे इस क्वेश्चन को देख करके, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप ध्यान से इसको देख लें तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मतलब कि एक मीनार है, हम इधर बना रहे हैं, थोड़ा ये लंबा बनता है, एक मीनार हम मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं AB। ठीक है, अच्छा, एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग माने सड़क। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा होकर के और नीचे क्या देख रहा है? एक कार को देख रहा है। क्या देख रहा है? एक कार देख रहा है। ठीक है, कार कहाँ है? तो पॉइंट C पर है। ठीक है, एक कार है। तो इसका अवनमन कोण कितना का बन रहा है? तो हम बार बार बता रहे हैं कि अवनमन कोण जो भी होता है वह इस उन्नयन कोण के बराबर होगा। तो अवनमन कोण कितना बन रहा है? देखिए 30 डिग्री के अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, तो इसका उन्नयन कोण जो होगा वह कितना का बनेगा? तो 30 डिग्री का ही बनेगा। 6 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ से मान लीजिए कि D तक, ये कार C से चल करके D तक 6 सेकेंड के बाद से चली जाती है, और उस समय इसका जो अवनमन कोण है, ये वाला भाग देखिए, हई पूरा मिला करके कितना डिग्री का बन जा रहा है? उस समय उसका अवनमन कोण बढ़ करके कितना डिग्री का हो जा रहा है? 60 डिग्री का। ये बच्चों ध्यान से देखना कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कोण को हम 60 डिग्री मान रहे हैं, और ये वाला जो है ये 30 डिग्री है, इसलिए ये वाला भाग जो होगा ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, 6 सेकेंड का समय लगता है। तो पूछ रहा है कि D से B तक जाने में कार को कितना समय लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि AB यह है जो भवन है उससे की ऊंचाई जो है वह क्या है? इसकी मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया जाए? AB है। यह 6 सेकेंड में कार द्वारा 6 सेकेंड में तय की गई दूरी कितना है? तय की गई दूरी CD है। ठीक है, CD है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? तो अब
6 सेकेंड में सी से लेकर के डी तक कार को आने में 6 सेकेंड लगता है, तो डी से बी तक आने में कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम लोग ये करें कि त्रिभुज ए बी डी में देख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जा रहा है, tan 60 डिग्री। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो ए बी बटा बी डी। ठीक है, ए बी बटा बी डी, तो ये हो जाएगा रूट में 3। और ए बी कितना है, हमें क्या पता है कि ए बी कितना है, नहीं पता है। ठीक है, तो हम ए बी को क्या करते हैं कि ए बी ही छोड़ देते हैं, इसको ए बी ही लिख देते हैं। और बी डी क्या पता है, ये भी नहीं पता है, तो बी डी को भी बी डी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक काम करें कि अगर हम बी डी को इधर ला देते, ठीक है, हम अगर बी डी को इधर लाते तो बी डी बराबर हमारे पास क्या मिल जाता, 1 बट्टा ए बी बटा रूट में 3 मीटर। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा लोग। अब आ जाते हैं हम किस में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, फिर हमारे पास मिलेगा क्या, ए बी बटा बी सी। ठीक है, बी सी। ठीक, अच्छा इसका मान कितना होता है, तो 1/√3 और ए बी, चलिए इसको हम लोग ए बी रखें, और बी सी जो है वह सी डी प्लस बी डी हो जाएगा, तो सी डी प्लस ये हो गया आपका बी डी। अब एक बात देखिए, एक चीज़ देखिए कि यहाँ से हमें क्या पता है, बी डी पता है, तो बी डी कितना है, हम देख रहे हैं कि बी डी इतना है। ठीक है, ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, तो 1/√3 इक्वल ए बी बटा सी डी प्लस बी डी के जगह पर हम क्या करते हैं, इस बी डी के जगह पर ए बी बटा √3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कराएं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी डी प्लस ए बी अपॉन √3 इक्वल, इसमें अगर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो √3 ए बी हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर इधर लाते हैं तो माइनस में जाएगा, √3 ए बी माइनस ए बी अपॉन √3। ठीक है, अगर इसको हम घटा लें तो √3 में अगर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यहाँ सी डी बराबर हमारे पास मिल जा रहा है कितना, 2ab बटा √3। ठीक है, लेकिन अब ये हमारा क्या निकला था, दूरी निकला था। चलो बच्चों एक बात ध्यान से देखना कि यह सी डी क्या है, यह कार द्वारा तय की गई दूरी है 6 सेकेंड में। ठीक है, तो एक फार्मूला हम लगाते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अर्थात यहाँ चाल क्या हो जाएगा, चाल निकाल लेते हैं कार की, अर्थात कार की चाल हो जाएगी, दूरी कितना आया है, तो 2ab अपॉन √3, और समय कितना है 6 सेकेंड, तो बट्टा में 6 कर दें, बट्टा में 6। यहाँ पर अब देख लीजिए लो कि यहाँ ये 6 तो क्या होगा, ये 6 बट्टा में अगर 1 करके अगर इसे करें तो ए बी बट्टा कितना, √3 इंटू 1/6। अगर इसे कैंसिल करें तो ये 3 आ जाएगा, यानी कि ए बी बट्टा 3√3। अब ये क्या मिला हमें, कार की चाल। ठीक है, ये क्या मिला है, कार की चाल। अब हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस क्वेश्चन को तो आप लोग देख लिए हैं, इसको मिटा करके हम यहाँ बता देते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन इसका आंसर होता ही है। यहाँ से हमको
कार की चाल पता हो गया। और दूसरी चीज़ हमें डी बी माने डी से बी तक का ये दूरी हमें पता हो गया है। देखिए समीकरण एक से अगर देखें तो हमारे पास BD बराबर क्या मिलेगा। देखिए BD बराबर पहले से हमें पता है क्या है, ये दूरी है क्या, AB बटा रूट में 3, ये क्या था, दूरी था। ठीक है, अब फिर हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। ठीक है, तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। इसलिए यहाँ समय बराबर जो हम यहाँ से D से B तक आने में लगा समय ज्ञात करते हैं, तो दूरी कितना है, तो दूरी हमारे पास यही है AB बटा रूट में 3। अब बट्टा चाल क्या निकाले हैं हम, AB बट्टा 3 रूट 3। ठीक है, ये हो गया चाल। ठीक, अब देखिए कितना आसानी से हमारा समय ज्ञात हो गया। ये चला गया ऊपर, जो अंश था वो हर बन गया, जो हर था वह अंश बनेगा। तो 3 रूट में 3 बट्टा कितना AB से AB कैंसिल, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लगेगा उसको D से B तक जाने में। अर्थात उसे भवन के पाद तक पहुंचने में 3 सेकेंड, अर्थात यहाँ कार लिख देते हैं, कार को भवन के पाद तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन था, थोड़ा लॉन्ग था, और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा लोग, बहुत ध्यान से समझने पर ये पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहला काम क्या करना है, चाल ज्ञात कर लीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी के बाद चाल ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात हो जाए तो फिर समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब जा कर के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 16 नंबर। हाँ तो बच्चों अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक चीज़ दिया है यहाँ, एक है पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण हमने पहले भी पढ़ाया था, इसमें बताया भी था कि पूरक कोणों का ऐसा युग्म होता है, मतलब जोड़ा ऐसा युग्म होता है जो 90 डिग्री को पूरा करता है, 90 डिग्री के कोण को पूरा करता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ अगर एक मीनार है और यहाँ ये आपका सरल रेखा है, इस सरल रेखा से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 2 कोण है, और दोनों जो है वह एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का पूरक है, मतलब कि दोनों मिला करके 90 डिग्री के एंगल को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो एक अगर हम इसको थीटा मान लें कि यह थीटा कोण है, तो दूसरा जो होगा वह दूसरा क्या होना चाहिए कि 90 डिग्री ये पूरा कर दे। तो एक अगर थीटा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा ही होगा, तभी तो जाकर के थीटा प्लस 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये 90 डिग्री पूरा होगा। ये बात तो समझ में आ रही होगी। चलिए इसका नामकरण कर दें हम ABCD। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कि अच्छा अगर यहाँ मीनार की ऊंचाई दिया नहीं है, बल्कि साबित करना है कि क्या ये मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आएगा, तो मीनार की ऊंचाई कर लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, AB है। मीनार की ऊंचाई AB है। ठीक है, इसलिए इस त्रिभुज में देखते हैं
ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में यहाँ 10 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी डी। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर दिया था और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 9 मीटर दिया था। ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, कॉट थीटा। ए बी हमें तो पता नहीं है, चलिए नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन बी डी तो पता है 4 मीटर, हाँ तो 4 मीटर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या करते हैं कि आ जाते हैं त्रिभुज ये बड़ा वाला में, मतलब कि ए बी सी में। ए बी सी में टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा हमें, ए बी बट्टा क्या, बी से लेकर सी तक की दूरी। ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी, और बी सी क्या है ना, तो देखिए क्या दिया है बी सी, बी सी कितना दिया है 9 मीटर। ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं। अब हमें करना कुछ नहीं है, बस केवल फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 1 गुणे 2, ठीक है, तो देखिए अगर यह क्या हो जाएगा ए बी ये कॉट थीटा और इंटू टेन थीटा, तो ये हो गया कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, तो ए बी बट्टा 4 इंटू ए बी बट्टा 9। ठीक है। अगर अब यहाँ से देखा जाए तो ये कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल 1 होता है। ठीक है। ए बी क्या हो जाएगा, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ए बी का स्क्वायर इक्वल क्या मिल जा रहा है 36, तो ए बी बराबर ये आ जाएगा रूट में। हम लोग जानते हैं कि रूट जो होता है वो प्लस माइनस दोनों लेता है, लेकिन इसमें हमें माइनस में लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए हम ए बी बराबर ये 36 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा 6 मीटर। ठीक है। और ए बी ही तो था क्या जो पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई, और 6 मीटर यहाँ पर भी दिया है और यहाँ पर भी 6 मीटर आया, अर्थात यहाँ सिद्ध हुआ, यहाँ लिख देते हैं, अर्थात मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरा किए। आप लोग इसे पहले मन लगाकर ध्यान से इसे देख लेंगे, उसके बाद से फिर हम लोग किसी ट्रिगो को के अलावा कोई एक दूसरा हम लोग चैप्टर लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।